हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पंजाब करियर्स में। जो आप सभी को पता है लेक्चर कैडर की जो है वो आपकी पोस्ट आउट हो चुकी है और जिसमें आपको ज्योग्राफी की भी जो है वो पोस्ट आपको देखने को मिल रही है। इसके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी नोटिफिकेशन बताया था कि ज्योग्राफी की आपकी जनरल में और जो बाकी कैटेगरीज में है और वुमेन्स के लिए जो है वो कितनी रिजर्व आपको देखने को मिलेगी। सो आज जो हम टॉपिक जो डिस्कस करने वाले हैं भाई, उसमें हम करेंगे ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंट बुक्स जो हमारी जो होने वाली हैं। अगर कोई बच्चा घर पे बैठ के भी तैयारी कर रहा है या फिर वो सोच रहा है कि भाई किन चीजों पे उन्हें फोकस जो है वो करना चाहिए, उन सभी चीजों को जो है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखो, बुक्स और रिसोर्सेज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि अगर आपके रिसोर्सेज गलत हैं आपकी अप्रोच ही गलत हो जाएगी। ठीक है ना। तो अगर आप लेक्चर कैडर की तैयारी कर रहे हो तो डीप डेप्थ में भी आपको पढ़ना पड़ता है और आपको रिसोर्सेज वो रखने पड़ते हैं जो कि आपके सिलेबस को जो है वो कंप्लीट कर दे। मतलब सिलेबस आपने देखा होगा, मैंने सिलेबस को भी डिस्कस किया है। वीडियो सेक्शन में जाके सिलेबस को पढ़ लो भाई। ज्योग्राफी की तैयारी जो कर रहे हैं, सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसका पीडीएफ भी मैंने हमारे टेलीग्राम चैनल पे पंजाब करियर्स में जो है वो डाल दिया है। तो भाई जाके सब्जेक्ट के पूरे सिलेबस को देखो, तभी जाके तैयारी शुरू होगी, तभी पता लगेगा क्या हो गया है। पीडीएफ निकाल के रखो अपने जो टेबल जहां पे बैठ के पढ़ते हो ना, वहां पे उस पीडीएफ को जो है वो उसके पन्नों को लगाओ और टिक करते जाओ जो जो सिलेबस आपका होता जा रहा है, और उसके बाद प्रैक्टिस जो है वो आपको करनी है। तो कौन सी बुक्स हैं? देखो, जब अगर आप हमारे साथ जुड़ते हो तो उसमें तो हम रिसोर्सेज जो है वो इन्हीं सभी बुक्स का जो है वो मिश्रण मिलता है। और बुक्स में क्या होता है कि बहुत सारी नॉलेज होती है बुक्स में, है ना। और उसमें आपको छांटना पड़ता है जो आपके एमसीक्यू, क्योंकि ये कोई सब्जेक्टिव पेपर तो नहीं है। ये पेपर कौन सा है? आपका पेपर है आपका ऑब्जेक्टिव। 150 क्वेश्चन आने हैं आपको, है ना, नो नेगेटिव मार्किंग। तो आपको एमसीक्यू बेस के हिसाब से जो है वो क्वेश्चंस को करना होता है। तो पेपर जो है वो एमसीक्यू बेस पे होने वाला है, तो स्टडी का मेथड भी उसी तरीके से जाना चाहिए। कंसेप्ट क्लियरेंस भी होगी और फैक्चुअल नॉलेज को भी जो है वो आपको ग्रैब करना पड़ता है। बट आप जब बुक को पढ़ते हो तो आपको फैक्ट्स निकालने पड़ते हैं, और जब आप कोचिंग लेते हो तो आपको वो फैक्ट्स सीधे सीधे सामने जो है वो देखने को मिलते हैं। बस यही डिफरेंस होता है। तो आज की जो है उसमें हम इंपॉर्टेंट जो है स्ट्रेटेजी भी बताएंगे आपको कि भाई किस तरीके से आपको जो है वो तैयारी करनी है, और दूसरी चीज हम बताएंगे कि भाई इंपॉर्टेंट बुक्स कौन सी। तो पहले बुक्स के बारे में जो है वो देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आप सभी को पता है सिलेबस को अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो आपके सिलेबस को अगर मैं अभी शॉर्ट फॉर्म में अगर आपको बताऊं, मोटा मोटा आपको बताऊं, तो आपको फिजिकल ज्योग्राफी जो है वो पूछी जाएगी कि नहीं जाएगी। और फिजिकल ज्योग्राफी में भी आपके पहली चीज आपकी क्लाइमेटोलॉजी आपसे पूछी जाएगी कि नहीं जाएगी। ठीक है, उसके बाद तीसरी चीज आपसे क्या पूछी जाएगी? जियोमॉर्फोलॉजी आपसे पूछी जाएगी। फिर उसके बाद आपसे दैट इज वो यहां से आपसे क्या पूछेगा? ओशिनोग्राफी के बारे में पूछेगा। तो ये एक खुद में बहुत बड़े बड़े सब्जेक्ट्स हैं, इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स आपको मिलेंगे। फिर इसके साथ आपको एनवायरमेंटल स्टडीज भी जो है वो इसमें देखने को मिल जाएगा। मैं अभी पूरे सिलेबस तो मैं डिस्कस कर चुका हूं, मैं मोटा मोटा बता रहा हूं। एनवायरमेंटल स्टडीज हो जाएगा, इसके साथ आपका एक और अटैच हो जाएगा पॉइंट, यहां पे आ जाएगा वर्ल्ड ज्योग्राफी। जैसे कि वर्ल्ड ज्योग्राफी का मतलब वर्ल्ड का पॉपुलेशन पैटर्न, वर्ल्ड की बाकी सारी चीजें, और आपका ह्यूमन ज्योग्राफी। क्या आ जाएगा? ह्यूमन ज्योग्राफी। ये आ गया आपका एक पार्ट जो कि आपको कवर अप करना है। उसके बाद दूसरा पार्ट क्या आता है आपका? ठीक है, दूसरा पार्ट क्या रहेगा आपका? दूसरा पार्ट रहेगा आपका इंडियन ज्योग्राफी का रहेगा। इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट रहेगा। इंडियन ज्योग्राफी में उसकी फिजिकल ज्योग्राफी को तो आपको पढ़ना ही है, फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया तो पढ़नी है। उसके साथ आपने एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया तो पढ़ना ही है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट तो इंडिया का पढ़ना ही है, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। उसके साथ आपने रिसोर्सेज को तो पढ़ना ही है। इंडिया के एनवायरमेंट प्रॉब्लम्स को तो आपने पढ़ना ही है, एनवायरमेंट स्टडी ऑफ इंडिया भी आपको करना ही करना है। और उसके साथ साथ पॉपुलेशन एंड ह्यूमन सेटलमेंट और सोशल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, ह्यूमन सेटलमेंट्स वगैरह सारा आपका इसमें इंक्लूड होगा। तो ये सारा कुछ आपको पढ़ना है। इसके साथ करंट को भी जो है वो आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि करंट जैसे आप फॉरेस्ट पढ़ रहे हो, नेचुरल वेजिटेशन को पढ़ रहे हो, बट आपने फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 ही नहीं पढ़ी। जो लेटेस्ट रिपोर्ट आपको ये नहीं पता फॉरेस्ट कवर, ट्री कवर, मैंग्रोव वगैरह कहां पे है। आपने बस ये बड़ा मैंग्रोव ये होता है, यहां मिलते हैं, वो आप पूछे एट प्रेजेंट पूछ लेगा। कमेंट सेक्शन मुझे बताना कि मैंग्रोव वेजिटेशन इंडिया का कितना एरिया जो है वो मैंग्रोव वेजिटेशन ने जो है वो कवर करके रखा है। ये डाटा आपको जो है वो पूछ लेगा यहाँ पे। तो शुरुआत कैसे करें भाई? देखिए, यहाँ पे क्या होता है कि मैं बेसिक टू हाई के आपको बताऊंगा कि भाई शुरुआत कैसे करनी है।
किन चीजों पे आपको ज्यादा ध्यान देना होता है। कई बार क्वेश्चन जो होते हैं वो डेटाबेसेस आ जाते हैं, या फिर कई बार हमें ऑब्जेक्शन भी हो जाती है क्योंकि किसी बुक में वो क्या होती है वो गलत दे दिया होता है। जैसे मैंने कई जगह पे देखा कि इंडस की लेंथ को जो है वो गलत बता दिया गया होता है कई बुक्स में, और हमें फिर एक्चुअल सोर्स कहां से निकालना पड़ता है, हमें निकालना पड़ता है एनसीईआरटी से, ठीक है ना, एनसीईआरटी से हमें निकालना पड़ता है। तो एनसीईआरटी ऐसा होता है कि जैसे आप अभी तक तो आपने भी पढ़ा होगा, ज्योग्राफी को पढ़ा होगा, तो जनरली मैं बच्चे को बोलता हूं कि भाई आपको कम से कम जो है 9th से लेकर 12th तक की एनसीईआरटी को तो अच्छे से पढ़ लेना चाहिए भाई, ठीक है। और खासकर 11th एंड 12th की एनसीईआरटी को तो करना ही करना है भाई, क्योंकि इतने ही पढ़ाना भाई, इधर ही ऐसी पढ़ाना है, यही टॉपिक ऐसी पढ़ानी है, तो उन्होंने पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है, समझ रहे हो ना इस चीज को। तो भैया सबसे पहले देखो फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, ये बेसिक क्लियर करेगा आपका, क्या करेगा, बेसिक क्लियर करेगा। ये सारी चीजें क्या करेंगे, बेसिक क्लियर करेंगे। इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी, सब कुछ सिलेबस यहां पे आप देखोगे, सारी चीजें यहां मिलेंगी। फिर इंडिया का फिजिकल एनवायरनमेंट पूरा पढ़ेंगे, और फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी भी पढ़ेंगे। और यहीं पे एक और चीज भी आती है, दैट इज द प्रैक्टिकल। 11th से 12th दे प्रैक्टिकल, चेता रखियो भाई, रिमोट सेंसिंग, जीआईएस, ये सब चीजें जो है वो उसमें होंगी, रिमोट सेंसिंग, जीआईएस, उसके बाद मैप वर्किंग, वो सब कुछ यहां पे होगा। पर पढ़ना पड़ेगा, किताब में जाके घुसना पड़ेगा, तभी पेपर क्लियर होगा, तभी जाके टीचर लगोगे, गवर्नमेंट टीचर लगोगे, तभी यही चीज आपने आगे जाके बच्चों को पढ़ानी है, तो कंसेप्ट क्लियर होंगे, बेइज्जती नहीं होगी उत्थे जाके, ठीक है ना। तो पेपर को अच्छे से करना है, तो ये बेसिक हमारा हो गया। अब आते हैं बड़ी बुक्स की तरफ। जब हम बड़ी बुक्स की बात करते हैं तो फिजिकल ज्योग्राफी के लिए इससे बेटर बुक कोई है ही नहीं। देखो कई बच्चे जो है किसी भी सेक्शन की बुक को बोल सकते हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से ये बुक सबसे बेस्ट है, क्योंकि इसी में आपको जियोमॉर्फोलॉजी के भी क्योंकि देखो सविंद्रा सिंह की जियोमॉर्फोलॉजी की एक अलग बुक है, क्लाइमेटोलॉजी की अलग है, ओशनोग्राफी की अलग है, बट आपको इतना लंबा नहीं जाना है। आप जियोमॉर्फोलॉजी की इसमें, इसी में फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ सविंद्रा सिंह में जियोमॉर्फोलॉजी, ओशनोग्राफी प्लस आपका दैट इज क्लाइमेटोलॉजी और थोड़ी सी बायोजियोग्राफी आपको देखने को मिल जाएगी। बहुत अच्छे से आपकी जो है वो ये तैयारी करा देगा। इसके साथ साथ आप जीसी लियोंग की बुक की भी जो है वो ले सकते हो। जीसी लियोंग की या तो आप ह्यूमन ज्योग्राफी की भी ले लो, ठीक है, और दूसरी आप फिजिकल ज्योग्राफी जो है वो दोनों की दोनों को देख सकते हो, जो आपको कंफर्टेबल होगा वो होगा। बट सविंदर सिंह आपको बहुत अच्छे से कर देगा, ये मैं आपको कह रहा हूं। तो सविंदर सिंह को आप जो है वो ले सकते हैं। उसके बाद दूसरी बुक आती है ह्यूमन ज्योग्राफी की, तो वो माजिद हुसैन की, बट एनसीईआरटी को पहले पढ़ना, क्योंकि कई क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से सीधे सीधे आ जाने हैं। तो ह्यूमन ज्योग्राफी और माजिद हुसैन की कई सारी बुक्स आपको देखने को मिलेंगी, अभी आगे मैं कराऊंगा तो उसमें भी आपको मिलेंगे। तो जीसी लियोंग की भी बुक आप पढ़ सकते हैं, इसको भी पढ़ सकते हैं, बट बुक एक ही रखना। जितनी ज्यादा रिसोर्सेज रख लेते ना, उतनी दिक्कत हमें होना जो है वो शुरू हो जाती है, फिर बाद में हमें पता नहीं लगता क्या कर रहे हैं। पहले एक बुक को खत्म करो, अगर नहीं तसल्ली हो रही तो दूसरी कर लेना, बट जितना टाइम है आपके पास एक बुक के साथ चलना है आपने। उसके बाद इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात इसलिए कर रहा हूं और इंडिया की इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि दोनों बुक्स आपको माजिद हुसैन की मिल जाएंगी, बट आपने वर्ल्ड ज्योग्राफी की अलग रखनी, इंडिया वाली को अलग ही लेना आपने। और इंडिया वाली में भी आपकी जो ज्योग्राफी होती है, देखो इंडियन ज्योग्राफी की दो ही मेन बुक्स को मैं बोलता हूं, क्योंकि बच्चे कई बार पूछते हैं, एक तो इंडियन ज्योग्राफी आपकी डीआर खुल्लर की है, ठीक है, और एक आपकी माजिद हुसैन की। किसी को माजिद हुसैन पसंद आती है और किसी को क्या है दैट इज डीआर खुल्लर पसंद में आती है, बट एनसीईआरटी के बाद ही इन बुक्स को हाथ लगाओगे, ये कसम खा लो। अगर आपने एनसीईआरटी से पहले इन बुक्स को हाथ लगाया ना तो भैया बर्बादी हो जाएगी, क्योंकि अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं हुए ना तो ये बुक्स आपका सिर घुमा देंगी कि भाई क्या क्या पढ़ना है, क्या निकालना, वो पता होना बहुत जरूरी है। उसके बाद देखो इंडियन कॉम्प्रेसिव ज्योग्राफी, मैंने बताया आपको डीआर खुल्लर की बुक आपको यहां पे देखने को मिलेगी। इसमें अच्छे से आपको सारी चीजें जो है वो डिफाइन तौर पे दी गई है। लेटेस्ट पैटर्न वाली लेना भाई, लेटेस्ट वाली जो होगी ना एडिशन, वही वाली लेनी है आपने, उससे अलग नहीं करनी है आपने। उसके बाद इकोनॉमिक एंड सोशल ज्योग्राफी की रूपा पब्लिकेशन की आपको देखने को मिलेगी। इकोनॉमिक एंड सोशल ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको यहां से कई सारे क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलेंगे। उसके बाद आपकी आती है पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी, केपी सिंह की। सेटलमेंट्स पॉपुलेशन, ये पक्का पेपर में आपको दिया गया है, ये ध्यान में रखना, पेपर में आना जरूर है ये, क्योंकि कोई भी मैं आपको बुक दिखा रहा हूं वो कहीं भी सिलेबस से बाहर की बुक नहीं है, वो सिलेबस की ही बुक है, वो कहीं ना कहीं यहीं से आपके क्वेश्चन जो है वो बनेंगे। बट वही बात स्टार्टिंग में जो मैंने बोली
कि वही रहता है कि भाई बुक को तो पढ़ना पड़ता है, बुक में तो घुसना पड़ता है हमारे को, है ना। तो ये चीज हमें करनी होती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूं, ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। एक चीज मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे, ये सिलेबस है हमारा, ठीक है। हमारा सिलेबस देखो यहाँ पे, ध्यान से देखो, अगर सिलेबस को देखोगे तो यहाँ पे फिजिकल ज्योग्राफी है, ठीक है। आपको मैं बस मोटा मोटा बताता हूं, अभी आपने सिलेबस की वीडियो अलग से देखनी है। फिजिकल ज्योग्राफी में जियोमॉर्फोलॉजी आ गया, उसके बाद क्लाइमेटोलॉजी आ गया, उसके बाद ओशनोग्राफी आ गया, फिर एनवायरमेंटल ज्योग्राफी आ गया। जब मैं यहां पे बात कर रहा हूं कि शुरुआत क्या करनी है आपने, तो शुरुआत आपने जनरली अगर आपको बोलूं तो आप शुरुआत जो है, अगर आपको देखो आप अपने हिसाब से कर सकते हो, क्लाइमेटोलॉजी से शुरुआत करो, क्लाइमेटोलॉजी के बाद ओशनोग्राफी से स्टार्ट करो, और ओशनोग्राफी के बाद जो है वो जियोमॉर्फोलॉजी पे जाना, क्योंकि जियोमॉर्फोलॉजी थोड़ा सा ना आपका दिमाग को थोड़ा सा कर सकते हैं कि आपका टाइम ज्यादा ले लेती है। तो कुछ अभी जैसे टाइम है 1 जुलाई से आपका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट है, तो भैया 1 जुलाई से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट है, तो क्लाइमेटोलॉजी और ओशनोग्राफी को पकड़ना शुरू कर दो ताकि ये जल्दी जल्दी खत्म हो जाए, क्योंकि इसमें एटमॉस्फेयर आ गया, हीट बजट आ गया, फिर उसके बाद हमारा दैट इज टेम्परेचर आ गया, एटमॉस्फेयर प्रेशर, विंड्स, फिर हमारा ट्रॉपिकल साइक्लोन, ये साइक्लोन सारे आ जाएंगे, फ्रंट्स आ जाएंगे, एयर मास आ जाएंगे। यहां से जो क्वेश्चन है ना वो ज्यादा कंसेप्चुअल नहीं पूछेगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन जो है वो पूछता है, तो ये आपके जल्दी हो जाएंगे। ओशनोग्राफी में भी ज्यादा नहीं है, तो ये जल्दी जल्दी आपका जो हो जाएगा। जियोमॉर्फोलॉजी में थोड़ा होता है, लैंडफॉर्म के नाम याद करने पड़ते हैं, फिर लैंड उसकी थ्योरीज को याद करना पड़ता है, तो वो सारी चीजें आपको याद करनी पड़ती हैं, ये जल्दी आपका हो जाता है। और उसके बाद आपने पकड़ना है एनवायरमेंटल ज्योग्राफी को, उसके बाद पकड़ना है एनवायरमेंटल ज्योग्राफी को, ठीक है। तो ये मैं आपको क्यों इसमें देखा थंबनेल में क्या लिखा है, स्ट्रेटेजी, ये स्ट्रेटेजी बता रहा हूं मैं आपको कि भाई ये सबसे पहले पकड़ो, क्योंकि देखो मैं ये नहीं बोल सकता कि ग्लोब ये क्या बोलते हैं इकोलॉजी और एनवायरनमेंट पहला टॉपिक पकड़ो फिर बायोडाइवर्सिटी पकड़ो, वो तो टाइम टेबल हो गया, वो तो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। बट सबसे पहले इन 2 टॉपिक्स को, फिर जियोमॉर्फोलॉजी और फिर एनवायरनमेंट में जाओगे। और जब एनवायरनमेंट में जाओगे ना, जब एनवायरनमेंट वाले सेक्शन को पकड़ोगे तो ये वाला सेक्शन भी पकड़ लेना भाई। कहां गया, रुको मैं बताता हूं। ये कंटेम्परेरी इश्यूज जो है ना, जब एनवायरनमेंट को पकड़ोगे ना तो कंटेम्परेरी इश्यूज को भी पकड़ लेना साथ में, जिसमें इकोलॉजिकल इशू, एनवायरमेंटल हैजार्ड, लैंडस्लाइड, अर्थक्वेक, आपका डिजास्टर वाले आ गए, डिफॉरेस्टेशन आ गया, डेजर्टिफिकेशन आ गया। जब मैं पढ़ाता हूं ना बच्चे को तो मैं भी साथ में ही करवा देता हूं भाई, क्योंकि जब एनवायरमेंट पढ़नी है तो पूरी क्लियर कट पढ़ लेनी है ना, क्यों उसको बार बार अभी पढ़ोगे फिर इंडियन ज्योग्राफी पढ़ोगे, ऐसे नहीं पढ़ना, लिंक करके पकड़ना है। अगर आप यहां से सेटलमेंट वाला पकड़ रहे हो, ठीक है, पॉपुलेशन ज्योग्राफी पकड़ रहे हो, तो पॉपुलेशन ज्योग्राफी इंडिया की है तो उससे ऊपर देखो यहां पे, ठीक है, यहां पे आ जाएगा आपका ये पर्सपेक्टिव ऑफ द ह्यूमन ज्योग्राफी, ये आपका आ जाएगा पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड आ जाएगा। तो जब आप इसको पकड़ रहे हो तो उसके साथ ही उसको भी आपने इंडिया वाले को भी पकड़ लेना है, ये ध्यान में रखना। जो आप बेसिक ज्योग्राफी पढ़ते हो ना, फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, फिर उसके बाद रिवर्स, फिर उसके बाद सॉइल, फिर एग्रीकल्चर, फिर ट्रांसपोर्ट, फिर रिसोर्सेज, फिर नेचुरल वेजिटेशन, कम्युनिकेशन आप पकड़ते हो, ये सारी चीजें आपने जो पकड़नी है ये सबसे आखिरी में पकड़ना है, क्योंकि ये बहुत जल्दी याद होंगे आपकी। जो मोटे मोटे बड़ा बड़ा हमारा जो टॉपिक्स, अभी मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी आपके लिए लेकर आऊंगा कि भाई आपने इन टॉपिक्स को छोड़ना ही नहीं है, यहां से सबसे ज्यादा स्कोर कर सकते हो आप, वो टॉपिक्स भी लेकर आऊंगा मैं आपके लिए। बट आज हमारे पास टाइम की लिमिट होती है, तो याद रखिएगा कि इस तरीके से आपने पढ़ना है। और फिर उसके बाद आपने जाना है भाई फिजिकल सेटिंग ऑफ इंडिया की जाना है, रिसोर्सेज पे जाना है, एग्रीकल्चर पे जाना है, इंडस्ट्री पे ऑफ इंडिया पे जाना है आपने, फिर उसके बाद आपने ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन पे जाना है, फिर आपका सिलेबस जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। प्रैक्टिकल ज्योग्राफी तो आप जब एनसीईआरटी को पकड़ोगे ना तो आधे से ज्यादा चीजें यहीं से हो जानी है आपकी, ठीक है ना। तो शुरुआत एनसीईआरटी से करनी है, ठीक है, किससे करनी है शुरुआत, हमें एनसीईआरटी से करनी है, शुरुआत हमें एनसीईआरटी से करनी है, और फिर उसके बाद बाकी चीजें हमें जो है वो किससे करनी है, दैट इज ये बुक्स जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। बाकी अगर आप हमारा बैच भी ज्वाइन करना चाहते हैं, 1 जुलाई से बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है, तो 1 जुलाई से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है, लेक्चरर कैडर का ज्योग्राफी का ऑनलाइन बैच है, लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच आपका रहने वाला है। उसके साथ साथ स्टडी मटेरियल मिलेगा, दैट इज पंजाबी और इंग्लिश दोनों में स्टडी मटेरियल मिलेगा, और मॉक टेस्ट रहेंगे और टॉपिक वाइज टेस्ट रहेगा। भाई आज जो टॉपिक पढ़ा उसका टेस्ट आपको डलेगा, ताकि आपको जैसे कोई छोटा टॉपिक है 20 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, इस तरीके टेस्ट रहेगा, ताकि जब आप पढ़ते हो तो आपको ये पता लगे कि एमसीक्यू बेस पे उससे कैसे क्वेश्चन आएगा। क्योंकि बच्चे को कई बार होता है कि यार मैंने टॉपिक तो पढ़ लिया, विंड्स का टॉपिक पकड़ लिया, बट मुझे यही नहीं पता इसमें से क्वेश्चन कैसे आएंगे, तो वो हम फिर क्वेश्चंस हम करते हैं, वो आपके अपलोड होते हैं। तो 1 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, जो बच्चे इसको ज्वाइन करना चाहते हैं
सिंपल हमारी जो एप्लीकेशन है निम्बस करियर्स ऐप, ठीक है, हमारी एप्लीकेशन है निम्बस करियर्स ऐप। इस एप्लीकेशन को आप लोगों ने डाउनलोड कर लेना है, या फिर हमारा जो ऑफिशियल नंबर है 7814846248, इस नंबर पे भी आप कांटेक्ट करके बैच को ज्वाइन कर सकते हो। टाइमली ज्वाइन करोगे तो टाइमली स्टार्ट होगा, बड़ी नॉमिनल फीस, ठीक है, भारी डिस्काउंट के साथ आपको ये फीस मिल रही है। ऐसी फीस आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगी। तो बेस्ट फैकल्टी के साथ आपको जो है वो यहाँ पे ये सारी चीजें जो है देखने को मिलेगी। बाकी यूट्यूब पे वीडियोस आपको आती रहेंगी। टेलीग्राम चैनल को जो है वो ज्वाइन आपने कर लेना पंजाब करियर्स के। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।